हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 11 ऑफ 15 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज और कुछ ही दिनों में हमारा ये जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने पहले से हमारी सीरीज नहीं देखी है, पहले दिन से नहीं देखी है, तो प्लीज जाकर देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग। प्लीज जल्दी से जाकर देख लीजिए, फटाफट से जाइए और देख लीजिए। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देखना शुरू कीजिए। ओके, तो चलिए आज हम करने वाले हैं दो टॉपिक। एक है प्रपोजिशन और एक है कंजंक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना खास तो नहीं है, लेकिन आपको डेली लाइफ में यूज आएगा। आप अगर रोजाना बोलेंगे तो आपको जरूर आएगा, और एक बार नहीं बहुत बार आएगा। हर बार आपको प्रपोजिशन और कंजंक्शन का यूज होगा ही होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को लाइक करने से वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शुरू करने से पहले होता है लाइक करने से पहले। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले प्रपोजिशंस। ओके, पहले हम प्रपोजिशंस करेंगे, उसके बाद हम कंजंक्शंस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इतने प्रेपोजिशंस है, इतने सारे प्रेपोजिशंस है। ओके, उसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, यानी कि उसका मीनिंग है। उसके बाद एक एक एग्जांपल्स है, उसके बाद एक एक हिंदी में भी एग्जांपल्स है। ओके, चलिए मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ कि इन यानी कि अंदर या तो फिर किसी में। अब एग्जांपल हम देखते हैं, ही इज इन द रूम। किसी किसी चीज के अंदर है, और ऑन यानी कि ऊपर है, ऊपर लेकिन किसी किसी चीज के से टच करके। जैसे कि मेरा हाथ है और ये फोन है, तो ये दोनों एक दूसरे से टच है, तो ये फोन जो है वो हाथ के ऑन है यानी कि ऊपर है। द फोन इज ऑन द हैंड। ओके, उसके बाद है एट यानी कि कोई निश्चित स्थान। अब एट और इन में क्या फर्क है, सबसे पहले तो ये जानिए कि एट यानी कि एक निश्चित स्थान। देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मैं मॉल के बाहर खड़ी हूँ, यानी कि मैं मॉल के पास खड़ी हूँ, तो मॉल के पास वो एट, आई एम एट द मॉल। अब मैं मॉल के अंदर हूँ, सीढ़ियों के पास हूँ, कोई भी दुकान में हूँ, दुकान के अंदर हूँ, तो वहां पर इन। ही इज इन द रूम, देखिए रूम के अंदर है। एट, ही इज एट स्कूल, स्कूल में है, निश्चित स्थान में है, वह स्कूल पर है। देखिए, ओके। अंडर, अब अंडर यानी कि नीचे, कोई भी चीज के नीचे। द शूज आर अंडर द बेड, अंडर द बेड। लेकिन जमीन और जो भी चीज होती है वो टच होती है दोनों, वहां पर आपको अंडर का यूज करना है। नीचे, अंडर यानी कि सिंपली नीचे है। द शूज आर अंडर, अंडर द बेड, जूते बिस्तर के नीचे है। अबव, अबव यानी कि भी ऊपर ही होता है, लेकिन अबव में और ऑन में क्या फर्क है। अब इसके जैसा एक और है, ऑन, अबव एंड ओवर। तीनों तीनों जो है ओवर, ये शायद हम भूल गए हैं। तो ये तीनों वर्ड का जो है वो उसका मीनिंग तो सेम ही होता है कि ऊपर। क्या होता है, ऊपर। लेकिन 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 कहां पर किसको कैसी यूज करना है वो मैं आपको समझाती हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ऑन यानी कि ऊपर, लेकिन कोई जो चीज होती है वो उससे टच होती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मेरा हाथ जो है वो फोन से टच हो रहा है, तो द फोन इज ऑन माई हैंड, तो फोन इज ऑन माई हैंड। ओके, अब है, अब आता है अबव। अबव यानी कि ऊपर है, लेकिन टच नहीं हो रहा है। जैसे कि ये फैन है मेरे ऊपर, ये मेरे ऊपर है, लेकिन वो फैन जो है वो मेरे हेड से टच हो रहा है,
नहीं, यहाँ पे घूम रहा है नहीं, तो उसे हम बोलेंगे अबव। द फैन इज अबव मी, द फैन इज अबव मी, ऊपर है, टच नहीं हो रहा है। और ओवर, ओवर यानी कि कोई यहाँ पर एक चीज है, जैसे कि यहाँ पर टेबल है, बॉल जो है वो उसके ऊपर से यानी कि ओवर से गया, तो वहां पर हमें ओवर का यूज करना है। जैसे कि यहाँ से ऊपर आकाश में से एरोप्लेन जा रहा है और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन मेंट ओवर मी, जा रहा है, कोई कोई इसे स्टेबल नहीं है, घूम रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ओवर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो भी प्लीज आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। ओके, तो इतने इतने तो आपको समझ में आ गए ना कि इन यानी कि अंदर, ऑन यानी कि ऊपर, लेकिन टच हो रहा है ऐसा ऊपर। एट यानी कि कोई निश्चित स्थान है, कि स्कूल के बाहर हूँ, जैसे कि मैं स्कूल पर हूँ, तो वहां पर एट। उसके बाद है अंडर, अंडर यानी कि नीचे, शूज आर अंडर द बेड। ओके, अबव यानी कि ऊपर, लेकिन जो टच नहीं हो रहा है, द फैन इज अबव द टेबल। ओके, सॉरी, फैन जो है वो टेबल के ऊपर है। ओके, उसके बाद है बिलो यानी कि नीचे, लेकिन जो टच नहीं हो रहा है, ऐसा नीचे, जैसे कि ये है, ये मेरा हाथ है। ओके, और यहाँ पर पेन है, द पेन इज बिलो द हैंड, टच नहीं हो रहा है दोनों, देखिए डिस्टेंस है इसमें, तो बिलो द हैंड। द वाटर इज बिलो द नीज, नीज, नीज यानी कि ये घुटना, घुटनों, घुटने को टच नहीं हो रहा है, उसके भी नीचे है, तो बिलो द नीज। ओके, और अगर घुटने को टच हो रहा है तो अंडर, वाटर इज अंडर द नीज। ओके, बिटवीन, बिटवीन यानी कि दो वस्तुओं के बीच में है, तो फिर दो व्यक्तियों के बीच में, जैसे कि मैं, मेरी दोनों दोनों बहनें हैं ये, तो मैं मेरी दोनों बहनों के बीच में हूँ, लेकिन सिर्फ दो ही वस्तु होगी, वहां पर ही हम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। अब अमंग, अमंग यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों या तो फिर वस्तुओं के बीच में, जैसे कि यहाँ पर मेरे आसपास वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, टेबल है, पेन है, कुर्सियां है, तो कुर्सियों के बीच में बहुत सारी कुर्सियां है, दो या दो से ज्यादा कुर्सियां है, तो वहां पर आपको अमंग का यूज करना है, किसका, अमंग का। उसके बाद है नियर, नियर यानी कि पास में, द शॉप इज नियर द टेम्पल, पास में है, मंदिर के पास में ही दुकान है, तो पास में। बिहाइंड, बिहाइंड यानी कि पीछे, अब जैसे कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरे पीछे बोर्ड है, तो द बोर्ड इज बिहाइंड मी। ओके, द कैट इज बिहाइंड द डोर, बिल्ली जो है वो डोर यानी कि दरवाजे के पीछे है। ओके, बिहाइंड। ओके, चलिए अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। इन, सबसे पहले तो इन यानी कि अंदर, इसके अंदर, ही इज इन द रूम, देखिए इन यानी कि अंदर, रूम के अंदर, रूम पर है यानी कि एट द रूम। ओके, द बुक इज इन द बैग, बैग के अंदर है तो इन द बैग। आई लिव इन दिल्ली, वाटर इज इन द ग्लास, ही इज सिटिंग इन द कार। अब आता है ऑन, ऑन यानी कि ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, देखिए टच होती है, टेबल, बुक जो है वो उड़ तो नहीं सकती, तो टेबल के ऊपर ही रखी होगी, तो ऑन द टेबल। टच जो होता है वहां पर ऑन। द मोबाइल इज ऑन चार्ज, ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, देयर इज एन इंजरी ऑन हैंड, इंजरी है हैंड पे। अब आता है एट, एट यानी कि कोई निश्चित स्थान होता है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ा है।
आई एम एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर हूँ, बस स्टॉप के अंदर नहीं गई हूँ। ही इज एट स्कूल, स्कूल में है, अंदर नहीं है, बाहर है। वी मेट एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर मिले। ही इज एट द पार्टी, वह पार्टी में है। अब आता है अंडर। द कैट इज अंडर द टेबल, कैट जो है वो टेबल के नीचे है, अंडर द टेबल। द शूज आर अंडर द बेड, जूते जो है वो बेड के नीचे है। द चाइल्ड इज सिटिंग अंडर द ट्री, बच्चा जो है वो ट्री के नीचे बैठा है। द बॉल इज अंडर द चेयर, बॉल जो है वो चेयर के नीचे चला गया। द बुक्स आर केप्ट अंडर द बैग, बुक्स जो है वो बैग के नीचे रखी है। उसके बाद है अबव, अबव लेकिन टच नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, पंखा जो है मेरे ऊपर ऊपर चल रहा है, तो अबव मी, द फैन इज अबव मी, टच नहीं हो रहा है वैसा। द फैन इज अबव अवर हेड, देखिए हेड के ऊपर है अबव, लेकिन टच नहीं हो रहा है। द पिक्चर इज अबव द डोर, द सन इज अबव द क्लाउड्स। दिस फ्लैट इज above the third floor, third floor के ऊपर है। The temperature is above 40 degrees, 40 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर है। अब आता है बिलो, बिलो यानी कि भी नीचे, लेकिन टच नहीं हो रहा होगा। द टेम्परेचर इज बिलो जीरो, जीरो को भी टच नहीं हो रहा है, उससे भी नीचे है। माई हाउस इज बिलो द हिल, हिल को छू नहीं रहा है, उसके नीचे है, तो बिलो। द वाटर इज बिलो द नीज, नीज यानी कि घुटने को टच नहीं हो रहा है, उसके भी नीचे है, तो बिलो नीज। द पिक्चर इज बिलो द टेक्स्ट, टेक्स्ट के नीचे पिक्चर है। हिज एज इज बिलो 18। अब आता है बिटवीन, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में। द कैट इज बिटवीन टू चेयर्स, दो कुर्सियों के बीच में बिल्ली है। ही इज सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में वो बैठा है। द मीटिंग इज बिटवीन 11 to 10 o'clock, 11 10 और 11 बजे के बीच में मीटिंग है। द रिवर फ्लोज बिटवीन टू विलेजेस, दो गांवों के बीच में नदी बहती है, तो बिटवीन। द मैटर इज बिटवीन ट्रुथ एंड लाई, सच और झूठ के बीच में ये मैटर है। ओके अब आता है अमंग, यानी कि बहुत सारी वस्तुओं के बीच में। He is playing among the children, he is standing among the crowd, crowd में तो बहुत सारे लोग होते हैं। Fear spread among the animals, the teacher is moving among the students, this tradition is popular among villages। Near यानी कि पास में, my house is near the school, स्कूल के पास में ही मेरा घर है। The shop is near the temple, I live near the station, मैं स्टेशन के पास ही रहता हूँ। The car is parked near the tree, वो ट्री के पास मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। He is standing near the river, रिवर के पास में वो खड़ा है। अब आता है behind, यानी कि पीछे। The cat is behind the door, the ball fell behind the chair, बॉल जो है वो कुर्सी के पीछे पड़ा है। The school is behind the park, पार्क यानी कि गार्डन के पीछे स्कूल है। He is standing behind the line, लाइन जो होती है उसके पीछे खड़ा है वो। The car is moving behind the bus, बस के पीछे कार चल रही है। अब हम देखते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। ओके और कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों या वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज होते हैं। हिंदी में इसे संयोजक कहते हैं, संयोजक शब्द, आपको शायद पता होगा। ओके एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं चाय और कॉफी पीता हूँ, मैं चाय भी पीता हूँ और कॉफी भी पीता हूँ। आई ड्रिंक टी एंड कॉफी, वह पढ़ता है लेकिन खेलता
नहीं है। he studies but doesn't play, पढ़ता है लेकिन खेलता नहीं है। मैं घर जाऊंगा क्योंकि मुझे आराम चाहिए। I'll go home because I need some rest. तो अब सबसे पहले आता है एंड। ओके, एंड दो चीजों को जोड़ने के लिए एंड और का यूज किया जाता है। किसका? और मैं किताब और पेन लाया हूं। और राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। सीमा चाय और बिस्किट खा रही है। सीमा इज हैविंग टी एंड बिस्किट। मैं और रीना आज स्कूल जा रहे हैं। रीना एंड आई, देखिए एंड और। अमित किताब और पेन लेकर आया है। अमित हैज बॉट बुक एंड, देखिए यहाँ पर एंड अ पेन। ओके, अब आता है बट, लेकिन, विरोध या फर्क दिखाने के लिए। कोई भी दो चीजों में अगर फर्क होता है ये बताने के लिए हमें बट का यूज करना है। वह मेहनती है लेकिन आलसी भी है। विरोध, फर्क, मेहनत तो करता है लेकिन आलसी भी है। राहुल मेहनत करता है लेकिन सफल नहीं हुआ। राहुल वर्क्स हार्ड बट he did not succeed. सीमा पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास समय नहीं है। सीमा wants to study but she does not have time. मैं जाना चाहता था लेकिन मैं नहीं जा सका। I wanted to go but I could not go. अमित अमीर है लेकिन खुश नहीं है। वो अमीर तो बहुत है लेकिन खुश नहीं है। बहुत सारे लोग अमीर तो होते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। अमित इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। अब आता है और या विकल्प देने के लिए हमें और का यूज करना है। तुम चाय या कॉफी पियोगे, चाय पियोगे या फिर कॉफी पियोगे। ऑप्शन दिया है कि चाय पियोगे या फिर कॉफी, तो वहां पर हमें और का यूज करना है। तुम चाय या कॉफी पियोगे। विल यू ड्रिंक टी और कॉफी। राम स्कूल जाएगा या घर पर रहेगा। राम विल गो टू स्कूल और स्टे एट होम। सीमा आज आएगी या कल आएगी। सीमा कम टुडे और टुमारो। मैं बस या ट्रेन से जाऊंगा। आई विल गो बाय बस और ट्रेन। ओके, अब आता है क्योंकि, बिकॉज, कारण। रीजन बताने के लिए हमें बिकॉज का यूज करना है। क्योंकि मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। मैं खुश हूँ क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। आई एम हैप्पी बिकॉज टुडे इज माई हॉलीडे। रीना स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। रीना डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वॉज इल और सिक। राहुल देर से आया क्योंकि बस नहीं मिली। राहुल केम लेट बिकॉज ही डिड नॉट गेट द बस। हम बाहर नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। हम बाहर इसीलिए नहीं गए क्योंकि बारिश हो रही थी। We did not go out because it was raining. अब आता है if, अगर। शर्त बताने के लिए, अगर आपको कोई शर्त बतानी है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम शर्त लगाते हैं ना हम लोग कि अगर ऐसा हुआ, अगर वो आज आया तो मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। तो वही if, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। जब तुम पढ़ोगे तो ही पास होगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर बारिश होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो आउट। रीना, अगर रीना समय पर आती तो मीटिंग शुरू हो जाती। If Reena had come on time, the meeting would have started. अगर वह दवा लेता तो वह ठीक हो जाता। If he had taken the medicine, he would have recovered. अब आता है when.
समय बताने के लिए, जब मैं छोटा था तब मैं ऐसा करता था, जब मैं छोटी थी तब वैसा करती थी। तो समय बताने के लिए आपको when का यूज करना है, जब वह आया मैं सो रहा था, समय बताने के लिए। जब मैं घर पहुंचा तब माँ खाना बना रही थी, when I reached home my mother was cooking। जब राहुल आया तब मैं पढ़ रहा था, when Rahul came I was studying। जब बारिश होती है तब हम बाहर नहीं जाते, when it rains we do not go outside। सीमा खुश होती है जब वह गाना गाती है, सीमा feels happy when she sings। अब आता है so यानी कि इसीलिए, परिणाम बताने के लिए, ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा हुआ, तुम नहीं गए इसीलिए वो नहीं आए, तुमने ऐसा किया इसलिए उसने ऐसा किया, तो बारिश हो रही थी इसीलिए हम नहीं गए, परिणाम बताना है। आज बहुत गर्मी थी इसलिए हम घर पर रहे, इट वॉज वेरी हॉट टूडे सो वी स्टेड एट होम। रीना बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई, रीना वॉज इल सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल। बस देर से आई इसलिए राहुल लेट हो गया, द बस अराइव्ड लेट सो राहुल गॉट लेट। मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खाना बनाया, आई वॉज हंग्री सो आई एट, बनाया नहीं खाया, सॉरी। अब आता है ऑल्दो यानी कि हालांकि, विपरीत बात दिखाने के लिए, विपरीत बात, हालांकि वह गरीब है फिर भी खुश है, विपरीत बात, वह गरीब है लेकिन खुश है, तो दोनों विपरीत बात हो गई, तो वो बताने के लिए हम हालांकि यानी कि ऑल्दो का यूज करते हैं, ऑल्दो। हालांकि वह मेहनती है फिर भी वह सफल नहीं हुआ, ऑल्दो ही इज हार्ड वर्किंग ही डिड नॉट सक्सीड। हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, although it was raining we went outside। हालांकि रीना बीमार थी फिर भी वह स्कूल आई, although रीना was ill she came to school। हालांकि अमित अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है, although Amit is rich he is not happy। अब है जबकि, while, दो कामों की तुलना या साथ होने की स्थिति अगर आपको बतानी है, जब कोई काम, दो काम एक साथ हो रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, उसका उसकी तुलना करनी है, कंपैरिजन करना है, तो वहां पर आपको while का यूज करना है। वह पढ़ रहा था जबकि मैं टीवी देख रहा था, देखा कंपैरिजन, तुलना की है, दो काम साथ हो रहे थे, वहां पर आपको while का यूज करना है। रीना पढ़ रही थी जबकि अमित टीवी देख रहा था, रीना was studying while Amit was watching TV। मैं काम कर रहा था जबकि वह आराम कर रहा था, I was working while he was resting। राहुल बाहर खेल रहा था जबकि उसके दोस्त पढ़ रहे थे, राहुल was playing outside while his friends were studying। सीमा चाय बना रही थी जबकि नेहा खाना पका रही थी, सीमा was making tea while नेहा was cooking food। अब है neither nor, न तो नहीं, दोनों चीज को नकारने के लिए, जब दो काम कोई साथ में हो रहे हैं और दोनों को आपको नेगेटिव बोलना है, नकारना है, तो वहां पर आपको neither और nor का यूज करना है। वह न तो आया नहीं फोन किया, वो ना ही तो शादी में आया और ना ही फोन किया एक बार। वह ना तो पढ़ता है ना ही लिखता है, he neither studies nor writes। रीना न तो स्कूल गई ना ही कोचिंग गई, रीना neither went to school nor to coaching। राम न तो चाय पीता है ना ही कॉफी, राम neither drinks tea nor coffee। अमित न तो अमीर है न ही गरीब है, अमित is neither rich nor poor। ओके तो आज का वीडियो यही तक था। आई होप आपको प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन कहाँ पर कैसे यूज करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है हमारे व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे
वोकेबलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, सारे ये जो लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ आती है, वर्ब्स, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी कॉमेडी एजुकेशनल रील्स आती है। इसे भी आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज भी नया खुला है, वहां पर भी रील्स आती है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको तीनों के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।